ओवेरियन सिस्ट मतलब अंडेदानी की गांठ। ओवरी फीमेल के बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, बच्चेदानी के दोनों तरफ सिचुएटेड होता है। तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है, इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और हर एक साइकिल में एक फॉलिकल बड़ा होता है और उसमें क्या होता है, अंडे रिलीज होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होती है, अगर नहीं होता है तो फीमेल को मेंसेस आते हैं। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अंडेदानी में क्या क्या गांठें हो सकती हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अल्ट्रासाउंड में अंडेदानी में गांठ आई है। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है कि पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट पेशेंट आती है कि हमारे अंडेदानी में 3 सेंटीमीटर की गांठ आई है, उसके लिए क्या करना है। तो ये एक लक्षण हुआ कि कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। दूसरा हो सकता है कि कभी कभी ये गांठ बहुत बड़ी हो जाती है। तो बड़ी हो जाती है तो क्या होता है कि इसमें जब गांठ बड़ी हो जाती है तो वो क्या होता है कि जीआई ट्रैक्ट को क्या होता है, कंप्रेस करेगा। उससे क्या होगा, मरीज को ब्लोटिंग सेंसेशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। अगर आगे पेशाब की थैली है उसको कंप्रेस करेगा तो जल्दी जल्दी पेशाब आ सकती है, यूरिनेशन हो सकता है। पीछे कंप्रेस करेगी, रेक्टम को कंप्रेस करेगी तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या उसे भूख नहीं लगेगा। या बहुत बड़ी गांठ है तो क्या हो सकता है, पेन रहता है उसे हर समय थोड़ा थोड़ा। अब कभी कभी गांठ जो होती है अपनी जगह घूम जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन टॉर्जन। उसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है, सर्जिकल इमरजेंसी, कि अगर हमने इसमें पेशेंट को ऑपरेट नहीं किया तो पेशेंट की जान जा सकती है। और क्या हो सकता है, ओवेरियन रप्चर। कभी कभी मांस बहुत बड़ा हो जाता है और ओवरी फट जाती है और पूरे एब्डोमेन में क्या होता है कि ब्लड फैल जाता है। ये भी क्या होती है, एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी होती है। और भी बहुत तरीके की गांठें होती है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन कौन के से तरीके की गांठ होती है। लक्षण तो हमने डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहली गांठ क्या होती है, फंक्शनल सिस्ट होती है। ये क्या होती है, कई बार क्या होता है, फंक्शनल सिस्ट में फॉलिकुलर सिस्ट हर साइकिल में जब अंडे फूटते अंडा बनता है तो क्या होता है, उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है और वो अंडा उस साइकिल में नहीं फूटता है, तो वो होता है फंक्शनल सिस्ट। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, कि एग रप्चर तो हुआ, उसके बाद जो एग रप्चर हुआ उसके बाद जो बचा उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगा। ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल, मतलब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है और इसमें कुछ नहीं करना होता। और ये 3 से 5 सेंटीमीटर की गांठें हो सकती हैं। ये जस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में। दूसरा क्या होती है, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो अंडेदानी की गांठ होती है उसमें क्या होता है, दांत या हेयर या कार्टिलेज या बॉडी का कोई भी पार्ट मिल सकता है। अब अगर डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, यूनिलेटरल या ओवरी के दोनों साइड हो सकती है और इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, इसको केवल सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। तीसरी एक बहुत कॉमन समस्या क्या गांठ कौन सी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो हमने अपनी एक पिछले ब्लॉग में डिस्कस कर चुका है कि क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसलिए आज हम बहुत डिटेल के बारे में नहीं जाएंगे। और क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा। अब आप देखिए कि जैसे ये यूट्रस है और इसकी लाइनिंग क्या होती है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब हर साइकिल में ये लाइनिंग जो होती है मोटी होती है और जब ये मोटी हो जाती है और ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये शेड होती है और ये मेंसेस के फॉर्म में नीचे आता है। अब यही एंडोमेट्रियम अगर ओवरी में आ जाए और हर साइकिल में क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होगा, लेकिन ओवरी से तो ये ब्लड कहीं नहीं जा सकता है, तो धीरे धीरे ये बड़ा होने लगेगा और एंडोमेट्रियोमा फॉर्म करेगा। अब एंडोमेट्रियोमा में होता क्या है, पेशेंट को बहुत पेन रहता है, डिस्मिनोरिया रहता है कि पेशेंट को पीरियड आया और पीरियड के बाद भी पेन नहीं जा रहा। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन समस्या होती है एंडोमेट्रियोमा के साथ। तो अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एंडोमेट्रियोमा है और उसको हम मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट करेंगे। और क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है ओवरी का। कैंसर यूजुअली लास्ट में देखा जाता है कि जब मरीज 60 साल से ऊपर की हो गई है, ज़्यादातर लास्ट डिकेड में देखा जाता है और हमेशा तीसरे चौथे स्टेज पे ही हम इसको पकड़ सकते हैं। पहले दूसरे स्टेज पे जो सिम्टम रहते हैं वो बहुत कॉमन से सिम्टम्स रहते हैं, जो बेसिकली कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, वीकनेस नहीं लग रही, ऐसे होते हैं। और जब कैंसर पूरा फैल जाता है तो उसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अरे ये ओवेरियन कैंसर है। अब ये कैंसर क्या होता है, कभी कभी
बिनाइन हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है। तो इसमें हम आज बहुत डिटेल के बारे में नहीं जाएंगे, पर ओवरी का कैंसर हो सकता है। तो आज हमने गांठों के बारे में डिस्कस किया है। अब इसमें से कौन सी गांठों का इलाज कराना चाहिए, कौन सी गांठों का नहीं कराना चाहिए, ये हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।